राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 3 वालों के बारे में जो है प्रोडिक्शन करके बता देती हूँ। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने जो है अपने लिए गुरु मंत्र को भी पॉजिटिव वे में सुन के अपने लिए यूज़ करना है। यानी कि इस बार मैं मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मंडे से स्टार्ट करके संडे तक, क्योंकि रीज़न ये है कि कुछ कुछ दिन इधर उधर हो जाते हैं तो संडे हमेशा निगलेक्टेड सा हो जाता है। तो मैंने सोचा मंडे से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है संडे तक मिल जाए। ठीक है, कई बार बीच में मेरे 3 दिन जो है बड़े हेक्टिक रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब आपने देखो इसमें करना क्या है, ये सारी चीज़ें जो चेंजेस किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपने सब्सक्राइब करना है, आपने कमेंट करना है, ठीक है, आपने लाइक करना है। उसके बाद अपने कमेंट्स लगातार भेजते रहिए। देखो कभी हम नेबर भी है ना, अगर हम उसको रोज़ तो हेलो नहीं बुलाएंगे और उसके बाद एक दिन उसको हेलो बोल दें और बोले आप हमारा ये काम कर देंगे, तो वो डेफिनेटली कहेगा सोचूंगा। ठीक है, जब आप लगातार उसके साथ रोज़ बात करते हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी अपनी कोई भी क्वेश्चन बताने में, अपनी कोई बात बताने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। अब स्प्रेड क्या कह रहा है वो बताऊंगी, उसके बाद गुरु मंत्र क्या कहेगा वो बताऊंगी। अब मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है पैसा कहीं फंसा हुआ है, आप बड़े दिक्कत में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, लेकिन धन कहीं से आ नहीं रहा। यानी कि कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो फंस गया है, स्टक हो गया है, बट निकल के नहीं आ रहा। तो कितनी बार क्या होता है, देखो हम लोग कोशिशें करते हैं, घर में चीज़ पड़ी है तो हम उस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं। तो जब कोशिश करते हैं तो हमें उस समय में जब दिमाग के ऊपर एकदम प्रेशर आता है ना, तो हम 50 चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं, 50 चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें किस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। तो ट्यूसडे की प्रोडिक्शन के अंदर चीज़ें आप चाह तो रहे हो कि हो जाएं, लेकिन हो नहीं पा रही आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने ईश्वर का ध्यान करना है, बेलपत्र आपने शंकर भगवान पे चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके ऊपर आपने चंदन ज़रूर लगा देना। इतना करके आपने, या शहद लगा सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ लगा देना, शहद लगा देना। ठीक है, शहद लगा करके आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। यहाँ वो आपकी वाकई इच्छा पूरी करेंगे। यहाँ आपके लिए काफ़ी नेगेटिविटी है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा भी पूरा है कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आप सब खतरों से जूझना जानते हैं। यानी कि एक बच्चा होता है, गिरता है, रो पड़ता है। हम जब बच्चे थे ना छोटे, तो हमारी दादी माँ जो थी वो हमें कभी रोने नहीं देती थी। जैसे ही हम लोग नीचे गिरे हैं और रोना शुरू कर देंगे ना, तो वो कहेंगी उठो उठो जल्दी से, देखो तुम रो रहे हो और तुमने कितना बुरा काम कर दिया। चिट्टी जा रही थी, तुम वो आटा लेके जा रही थी अपने बच्चों के लिए, रात को रोटी क्या बनाएगी वो अपने बच्चों के लिए, तो उसका सारा आटा तुमने गिरा दिया। तो हम रोते रोते अपने आंसू पहुँचते पहुँचते देखते थे कि वो चींटी कहाँ पे है और वो कहाँ हमने उसका आटा गिरा दिया। तो एक गिल्टी फील होता था अंदर से कि भाई बेचारी ने अपने बच्चों को रोटी देनी थी तो हमने तो उसका सारा आटा गिरा दिया। तो हम लोग अपने हाथ पैर झाड़ कर, अब वो गिल्टी फीलिंग अंदर से लेकर, तो हम चुपचाप अपना चलते बनते थे, रोना राना तो भूल जाता था। ठीक है ना, तो देखा बड़ों की कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जो हम अपने बच्चों के भी काम में ला सकते हैं। और उन चीज़ों से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी के पास दुख कभी आता नहीं है, उस दुख को झेलना आ जाता है। ठीक है, उससे लड़ना आ जाता है। ये समझ में आ गई? तो ये चीज़ें जो हैं आपको आगे बढ़ाती हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके साथ न्याय होता हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एकांत एकाकीपन आपको आ रहा है, आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ न्याय तो मिल रहा है, गुड, आपके लिए सब जस्टिस हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ईश्वर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से एक अकेले रहने जैसा कुछ, तो कईयों को ये एक बीमारी हो जाती है अकेलेपन की। एक बात बताऊं, कितनी बार होता है कि अकेला रहना बड़ा, अगर आप एकदम लोनली हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि ओहो ये क्या हो गया। कितनी बार हम उस माहौल को चेंज करना चाहते हैं, अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ घूमना चाहते हैं, कुछ बाहर आना चाहते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे लिए अपना घर ही जेल बन जाते हैं। हम हमारी अपनी बॉडी के लिए ही वो चीज़ जेल बन जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, अच्छे अगर आप
बुरे लोगों के साथ अपनी संगत बना के उनसे नैग हो रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो रादर आपको क्या करना चाहिए, अकेलापन ज़्यादा बेहतर है इससे। ठीक है, अकेले रहो आप, क्योंकि जो अकेला होता है ना वही भगवान के पास होता है बहुत। जब आप भगवान से बातें कर सकते हो, आप उनको अपने सुख दुख बता सकते हो, तो आप उनके बहुत नज़दीक हो। यानी कि ये अकेलापन आपके लिए बेकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसका साथ मिला, जिसका साथ दुनिया को नहीं मिलता। समझ में आ गई? तो बहुत गहरी बात करी है मैंने, अगर आपके समझ में आई हो तो। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप बड़ी जल्दबाजी में हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको कोई धन की प्राप्ति होने वाली है, और आप उसकी प्राप्ति करने के लिए, देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगी, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको धन की कोई कमी नहीं है। आप खुद, मैं ये कहूँ कि आप साक्षात लक्ष्मी हो, तो वो छोटा होगा शब्द। ठीक है ना? तो यानी कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। अब उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि मैं काम देखो, काम करना कोई बुराई नहीं, जब तक इंसान सो नहीं जाता हमेशा के लिए, तब तक उसे हमेशा काम में लगा रहना चाहिए। जो लोग पहले से ही अपने लिए कर्महीन हो जाते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, वो तो उस देह में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप उस देह में रह के अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको काम करना है, लेकिन उतनी जल्दबाजी मत मचाओ कि जिसके साथ सिर्फ आप हाँफ जाओ और रिजल्ट ना मिले। यहाँ ऑलरेडी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है सब प्राप्त होगा। तो बेलपत्र गुरुवार वाले दिन शंकर भगवान को जैसे मैंने बताया वैसे चढ़ाना है, आपने चंदन लगा के चढ़ाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने फ्लावर्स चढ़ा देने। ये पूजा गुरु के लिए भी कर सकते हो, और जिनके गुरु नहीं है वो शंकर भगवान के लिए कर सकते हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ धन प्राप्ति हो रही है आपकी अपनी मेहनत से। आप अपनी सोच बदलोगे, नए आइडियाज़ निकालोगे, अपनी सोच समझ बदल के कुछ नया आइडिया इम्प्लीमेंट करके आप कहीं ना कहीं से, अरे इसे ही तो व्यापार कहते हैं, इसे ही तो बुद्धि कहते हैं। जब आपने अपनी बुद्धि कहीं लगानी ही नहीं तो धन कहाँ से आना है? उसके लिए श्रम भी लगाना पड़ता है और बुद्धि भी लगानी पड़ती है। जब दोनों चीज़ का तालमेल होता है तभी आपके पास से कहीं से धन उपजा पाते हो, नहीं तो राम राम करते रहो फिर, अब और क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीत हासिल होती हुई खुश रहोगे आप, कि आपको विक्ट्री मिल रही है और आपके पास धन आ रहा है, तो आप प्रसन्न मुद्रा में लग रहे हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है आप बहुत खुश हो। ये जीत आपके लिए जो है सैटरडे वाले दिन आपको लाभ देती हुई दिखाई देती है। आपने फिर क्या करना है, आपने फिर दोबारा शमी पेड़ की आराधना कर लेनी है। कैसे करनी है, देखो उसके नीचे एक दिया जलाना है संध्या के टाइम, सुबह नहीं करना होता। शनिवार शाम को जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब आपने एक दिया लेना है सरसों के तेल का, और वो आपने शमी के पेड़ के नीचे जला देना है। आपने मेरा ख्याल से काफ़ी लोगों से सुना होगा शमी घर पे नहीं रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। देखो, अगर आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग शनि आपके लिए फेवरेबल है तो घर पे रखने से भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर हॉरोस्कोप देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो सैटरडे वाले दिन आप पीपल के ऊपर जा कर के दिया जला देना है, लेकिन वहाँ सरसों का नहीं जलाना, वहाँ पर जलाना तिल के तेल का दिया। ठीक है, दोनों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए कि आपने करना क्या, उपाय साथ बताती हूँ। तो अभी एक बच्ची ने मुझे कहा, मेरे को उसी से ही याद आ गया। वो बच्ची मुझे उसने अपना सोनल गुप्ता नाम है उसका, लेकिन वो आजकल किसी ब्रिजेश नाम से वो जो है कमेंट्स करती है, तो मैं कई बार कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। तो अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि नहीं, ये सोनल गुप्ता है, तो जो पहले से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर वो बच्ची कहती है कि आप वीडियो अभी तक नहीं भेजी, वीडियो नहीं आई है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे प्लान करूँ, मुझे इतनी आदत हो चुकी है। वो शायद लाइव में दे रही थी, मैं वहाँ जवाब नहीं दे पाई थी उसकी बात का, तो यहाँ पर मैं जवाब दे रही हूँ। वो कमेंट्स देख रही थी, मैम गुरु माँ कब आएंगे आपके प्रेडिक्शंस, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मुझे हफ्ते भर के लिए बड़ी सपोर्ट रहती है। तो आई एम सो वेरी हैप्पी कि अगर मेरी प्रेडिक्शंस आपके लिए सपोर्ट बनती हैं, आपके लिए एक हफ्ता किस तरह से निकालना है प्लान करने में आपकी मदद करती हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने मुझे इस लायक बनाया कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरी सेवा ही समझिए। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करोगे और दुखी होगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए वो बर्फ़ वाले शिवलिंग वाली वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सॉरी मुझे याद नहीं रहता, यहाँ से हटती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ। तो उसके बाद
मुझे लगता है कोई चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं डिफ़िकल्टीज़ के बाद, लेकिन आप अंदर से फिर भी ये समझ नहीं पाओगे कि संडे वाला दिन आपको ऐसा लगेगा भाई अभी भी दिक्कतें जो हैं मेरी दूर नहीं हुई हैं, और आप घुटोगे अंदर ही अंदर, अकेले बैठोगे और आप मुझे रोते हुए दिखाई देते हो। होता है कितनी बार हम लोग जितना अर्न करते हैं उतना खर्चा हमारा सारा का सारा घर पे लग जाता है या खर्च हो जाता है, वो हम उसमें से कुछ सेविंग नहीं कर, यानी कि वो कहते हैं ना फिर खाली का खाली हाथ रह जाता है। तो उस तरह की जब स्थिति होती है तो डेफ़िनेटली परेशानी में इंसान आ ही जाता है। तो यहाँ पर आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जो शिवलिंग का उपाय बताती हूँ बर्फ़ वाले शिवलिंग का, वो आपने कर लेना है। उनको चंदन अर्पण कर देना, उनको फूल अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। अब आपको गुरु मंत्र बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आप ईश्वर को सब कुछ मानो। देखो गुरु ने भी क्या कहा है, आपके अंदर से जो भी आपको इस वीक के अंदर ईश्वर उथल-पुथल या कुछ भी दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं या कहीं कुछ दिक्कतें दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप कहीं न कहीं अपने अंदर बैलेंस बनाइए। अपने अंदर बैलेंस बनाने का अर्थ है कि या तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो या आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, यानी कि वहाँ बड़ा कड़क बन जाओगे कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा, मेरे को कोई लिहाज़ नहीं करना। और दूसरी जगह पे आप इतने इमोशनल हो जाओगे, भाई तुम तो कुछ भी ले जाओ अब, बस जाओ तुम ले जाओ। तो आपकी स्थिति इस तरह की दिखती है, तो हमें बैलेंस्ड होना चाहिए। अब ये बैलेंस कहाँ से आता है? ये ज़्यादातर बैलेंस जो देखने को मिलता है ना, वो मूलांक 8 वालों में मिलता है। वो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो लोग इस चीज़ के अंदर वो प्रैक्टिकली भी परफेक्ट होते हैं और इमोशनली भी परफेक्ट होते हैं, यानी कि उनको मालूम है कोई कोई रो रहा है तो उसको बिल्कुल वो नहीं करना, कुछ भी मस्त रहना है, ठीक है। रो रहा है तो उसकी खुशी है, वो रोए और उठ के जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, और कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ जाओ भगवान सब सही करेगा। अब यहाँ पे वो कितने प्रैक्टिकल हैं कि वो आपके दुख में एक बारी फील भी नहीं कर पाए कि आपको एक्चुअली दुख कितना है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब कोई बहुत परेशानी में है उसको अपने इमोशंस ज़रूर दो। वो एक ह्यूमन होने के नाते आपको करने चाहिए, एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते वो इमोशंस बनते हैं। लेकिन जहाँ आपके इमोशंस का ज़रूरत से ज़्यादा कोई फ़ायदा उठाने लगे तो वहाँ आपको थोड़ा-सा रिजिड होना भी ज़रूरी है। फिर अड़ जाओ, फिर कहो नहीं भाई अब नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत हो गया, ठीक है। तो उतना आपको एडजस्ट करके चलना है, समझ के चलना है। अब और क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।